नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही प्यारा सा बनता हुआ घर जो कि बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं। ये 28 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ घर है। यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है 4 फीट बाई 7 फीट का। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड में इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है और राइट साइड में ये जो आप जगह देख पा रहे हो, इस घर के लिए पहला रूम है। तो किस तरीके से अंदर में इसका काम किया जा रहा है वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। कितना का खर्चा आया है इसके बारे में भी बता दूंगा। तो चलते हैं जल्दी से अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से इस घर के लिए काम है वो किया जा रहा है। हालांकि जैसे ही मेन एंट्रेंस से आप घर में प्रवेश करते हो, आपको इस घर के लिए मिल जाता है वेटिंग एरिया। जी दोस्तों, ये आपको मिल गया वेटिंग एरिया, इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ इसके बात कर जाए लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है सीढ़ी रूम। सीढ़ी का काम किस तरीके से किया गया आपको दिखा दूंगा। और इसके साथ साथ राइट साइड में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। इसमें भी चलेंगे और आगे जो काम किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो सीढ़ी रूम का काम किया गया है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीक़ा से पहला फ्लाइट पार्ट है, उसके बाद में फिर ये पहला लैंडिंग है छोटा सा चौताल, फिर यहाँ पे सेकंड फ्लाइट पार्ट, उसके बाद फिर वहाँ पे छोटा चौताल, उसके बाद फिर थर्ड फ्लाइट के साथ आप छत के ऊपर में चले जाओगे। इस तरीके से सीढ़ी का डिज़ाइनिंग है वो किया जा रहा है। और सीढ़ी के नीचे वाला जो जगह है, इसे आप चाहो तो यहाँ पे बाइक या फिर साइकिल पार्क के लिए भी उपयोग इस जगह को आप कर सकते हो, या फिर आप उसे स्टोर रूम भी बना सकते हो। दाहिने तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस घर के लिए पहला रूम का काम है वो किया गया है। और अगर रूम का साइज़ की बात कर ली जाए तो 10 फीट बाई 12 फीट का ये रूम है, जहाँ पे डबल विंडो के साथ में काम है वो किया जा रहा है। पहला विंडो दूसरा विंडो, इसके साथ साथ डबल वेंटिलेटर के साथ में भी यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉर्नर वाला रूम था, आप इसलिए यहाँ पे डबल विंडो का काम देख पा रहे हो। ज़्यादातर घर में आप देखते होंगे कि कॉर्नर वाला रूम पर डबल विंडो का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप भी कॉर्नर पर रूम बनाना चाहते हो, दोनों तरफ जगह है, तो डबल विंडो ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अब आगे। वेटिंग एरिया, सीढ़ी और पहला रूम के बारे में आपने जान लिया है। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो आपको इस घर के लिए मिल जाता है डाइनिंग एरिया के साथ साथ हॉल वाला एरिया। ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे काम किया जा रहा है। और लेफ़्ट साइड में आपको एक विंडो का काम किया हुआ भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ साथ इस घर के लिए दाहिने तरफ देखिएगा तो इस घर के लिए आपको मिल जाता है किचन, ये आप देख पा रहे हो। और किचन, उसके साथ साथ यहाँ पे मिल जाता है इस घर के लिए दूसरा रूम, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम। और उसके साथ साथ इस कॉर्नर पर भी आपको मिल जाता है घर के लिए तीसरा रूम। तो तीनों कॉर्नर पे 3 रूम और एक कॉर्नर पे सीढ़ी, बीच में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया के बगल में किचन का काम किया जा रहा है, ये आप देख पा रहे हो। हालाँकि एक विंडो भी है किचन में, उसके साथ साथ एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह भी छोड़ा गया है। लिंटर लेवल पर इस तरीक़ा से आप देख पा रहे हो कि स्लैब का काम किया गया है, छज्जा निकाला गया है और यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे एल शेप का जो आने वाले में आपको देखने को मिलेगा। मॉड्यूलर किचन के चलते यहाँ पे स्लैब का काम नहीं किया गया, डायरेक्ट ग्रेनाइट के साथ यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म का काम है वो किया जाएगा। चलते हैं, ये आप दूसरा रूम है उसको आप देख लीजिए किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। सिंगल विंडो के साथ साथ यहाँ पर आप देखिएगा तो वार्डरोब है, ये विंडो है, उसके साथ साथ डबल वेंटिलेटर के साथ में यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। छज्जा इस रूम में भी दिया गया था, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके साथ साथ ये हो गया इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। कॉमन टॉयलेट बाथरूम, उसके साथ साथ जस्ट बगल में इस घर के लिए जो तीसरा बेडरूम है इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे भी एक विंडो के साथ साथ वार्डरोब और डबल वेंटिलेटर के साथ में काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का छज्जा का काम नहीं किया गया है। घर के अंदर के लिए जो पार्टीशन वाल है वो 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। बहुत सारे लोग 10 इंची का भी रखते हैं तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ईंट ज़्यादा लगता है। प्रॉपर कॉलम और बीम का काम आपने करवाया हुआ है तो इस तरीक़े से आप अंदर में 5 इंची का दीवार का काम करवा सकते हो। इस घर का प्रत्येक कॉलम को 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। 4 सरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, आसानी के साथ देख पा रहे हो। इस घर के लिए जो प्लिंथ बीम है उसका काम भी 9 इंची बाई 9 इंची के साथ में किया गया है। 4 सरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, या देख पा रहे हो। कॉलम को भी देख पा रहे हो और जो बाहरी दीवार है उसे भी आप 10 इंची के साथ में देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए काम है वो किया गया। हालांकि घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अब तक नहीं किया गया है, सिर्फ डस्ट फिलिंग तक का काम यहाँ पे किया गया है, जो कि बैक फिलिंग के रूप में यहाँ पे डस्ट डाला गया है। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा। तो डस्ट डालने से एक फ़ायदा ये भी है कि जल्दी ये बैठ जाता है
और बरसात में भी अगर आप इस तरीके से डस्ट डालते हो तो इसमें कीचड़ वगैरह नहीं आता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो जो भी घर के लिए नीचे का सतह है वहाँ पे डस्ट फिलिंग तक का काम यहाँ पे कर लिया गया है। घर का प्रत्येक कॉलम और बीम को भी आप देखते जाइए 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास का साइज का ही रखा गया है। ये इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। छत के ढलाई से पहले तक का पूरा जोड़ाई का काम है वो कर लिया गया है और 7 फीट पे लिंटल बीम और 10 फीट के आसपास तक हाइट में इस घर के लिए छत का जो ढलाई है वो होने वाला है। तो 4 सरिया के साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रत्येक कॉलम का काम किया गया है। इसके साथ साथ ये कॉलम का कास्टिंग भी छत के ढलाई से पहले तक का जो ब्रिक वर्क किया जाता है वहाँ से कंप्लीट किया जा चुका है। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मैं घुमा कर चारों तरफ से दिखा देता हूँ। अंदर भी चलिए और देख लीजिए कि किस तरीक़ा से घर का काम को किया जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कोर्स का वीडियो है। जब तक आप पूरा काम के बारे में नहीं जानते हो, सिर्फ खर्चा बता दूंगा, शायद अपने बनने वाले घर के लिए आप अच्छे तरीके से एनालिसिस, रेट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा काम को दिखाते हुए खर्च के बारे में आप लोग को मैं जानकारी दे देता हूं। तो इस तरीके से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। दोस्तों इस घर का टॉप व्यू में आप लोग को दिखाना चाहता हूं, उसके साथ जानेंगे कि टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है। तो यहाँ से मेन एंट्रेंस आपका हो गया। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो यहाँ पे आपको मिल गया वेटिंग एरिया कुछ इस तरीक़े से। उसके साथ साथ उस कॉर्नर पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। इस कॉर्नर पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी वाला रूम, जो बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। घर के बीचों बीच ये हॉल के साथ साथ आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। इजली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ ये आप देख पा रहे हो कि हॉल और डाइनिंग एरिया के जस्ट बगल में इस घर के लिए किचन का निर्माण है वो किया गया है। यहाँ पे इस घर के लिए दूसरा रूम का काम है वो किया गया है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसके जस्ट बगल में आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम किया हुआ देखने को मिल जाता है। उसके साथ इस कॉर्नर पे भी आपको एक रूम देखने को मिल जाता है। आसानी के साथ देख पा रहे हो। तो 3 कॉर्नर पे 3 रूम, एक कॉर्नर पे सीढ़ी का काम, बीच में हॉल और डाइनिंग एरिया, उसके बगल में किचन और उसके दोनों रूम के बगल में टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया गया। पहला रूम वो दूसरा रूम, उसके साथ साथ वहाँ पे इस घर के लिए तीसरा रूम। यहाँ पे देख पा रहे हो तो सीढ़ी का काम किया गया है। हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया ये रहा। इसके जस्ट बगल में इस घर के लिए बनाया गया है किचन। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम के साथ में काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़ा से छत के ढलाई से पहले तक का पूरा काम आप बहुत ही आसानी के साथ देख पा रहे हो। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। दोस्तों इस घर के लिए अब तक जो भी काम किया गया उसके बारे में मैंने आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का कोशिश किया। जैसे कि इस घर का कॉलम से लेकर बीम तक लगा हुआ सरिया, इसके साथ साथ फर्श और जो दीवार का काम किया गया, किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया है। आपने देखा कि सिर्फ 1280 स्क्वायर फीट में ही यहाँ पे 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी का काम कर लिया गया है। तो जान लेते हैं कि आखिर इतना काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 5,30,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है। जैसे ही घर का छत का ढलाई किया जाएगा, प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, स्टेप वाइज वीडियो में आप लोग के लिए लाता रहूँगा, जिससे आप लोग को और भी अपने बनने वाले घर के लिए आप लोग को आइडिया मिलता रहेगा। तो इससे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।